हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजे इन्वेस्टर। तो आज हम बात करते हैं आर्कियन के आईपीओ की, जिसकी आज लिस्टिंग हुई और उम्मीद से काफ़ी कम रेट पे लिस्टिंग हुई। जहां ग्रे मार्केट 100 से 120 के बीच में ट्रेड कर रहा था, वहीं लिस्टिंग सिर्फ 10% ऊपर यानी 40 से 50 रुपये देखने को मिली। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आर्कियन केमिकल को होल्ड किया जाए, बाय या सेल। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ पॉइंटर्स जो कंपनी ने फ़ंड रेस किया था, जो अराउंड 1400 करोड़ प्लस का आईपीओ था, जिसमें से 800 करोड़ कंपनी में गए एंड जो प्रीडोमिनेंटली एनसीडी पेमेंट में गए। तो यहाँ पे अगर आप इनका आरएचपी बुक देखते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, तो उसमें आप देखेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो करीब करीब 17% पे ये पेएबल था। तो एक कंपनी में जो बड़ा फ़ायदा है वो है करीब करीब इनका इंटरेस्ट बर्डन 100 करोड़ रुपीज़ पर ईयर से कम हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। यानी कि आप करीब वो 650 करोड़ का एनसीडी पे कर रहे हैं और उस पर 17% से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो 100 करोड़ का इंटरेस्ट आता है। तो ये एक बिग फैक्टर है जो कंपनी को हेल्प करता है। इसके अलावा आप कंपनी के वैल्यूएशन देखते हैं तो करंट मार्केट कैप यानी जो 450 के आसपास का रेट है, वहाँ 5700 करोड़ की ये कंपनी बन रही है। तो आप इसका अगर सेल्स, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करते हैं बाकी अदर लिस्टेड केमिकल कंपनीज से जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई, जैसे कि एथर है, अनुपम रसायन है, क्लीन साइंस है, तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन उन लोग से काफ़ी सस्ता है। केमिकल कंपनी में एक चीज़ है कि आप कंपनी को हर कंपनी डिफरेंट केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आप एकदम एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट गिवन दी प्रॉफिट मार्जिन्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर किया था, सो दे डिड अ टर्नओवर ऑफ 400 करोड़ और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 21% आया था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड 84 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट भी दिखाया था। तो डेट रिडक्शन है, कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो इनका मेन है, एक तो ब्रोमीन केमिकल है और साथ ही एक इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, तो मोस्टली ये सब एक्सपोर्ट में जाते हैं, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक भी यूज़ होता है। तो वहीं आप देखते हैं कि इनका जो जापान का एक सॉइट्स कॉरपोरेशन है, जो एक बड़ा ट्रेडिंग कंपनी है, तो वो इनके पार्टनर हैं और वो कंपनी में 2.5% स्टेक भी होल्ड करते हैं। तो विच इज़ अनदर थिंग बिकॉज दे हैव अ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड दे आर होल्डिंग शेयर्स इनटू दिस कंपनी एज वेल। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वर्क्स इन द फेवर ऑफ द कंपनी। और इसके अलावा डाइल्यूशन के बाद भी आप देखेंगे तो जो इंडिया रिसर्जेंट फंड है, ये फंड बेसिकली पिरामल एंटरप्राइजेस और आपका बेन कैपिटल, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनका जॉइंट वेंचर है। तो ये कंपनी, इस फंड ने, इंडिया रिसर्जेंट फंड और पिरामल ग्रुप ने अभी करीब इसमें 1.5 करोड़ शेयर्स अपने सेल किए हैं। उसके बाद भी करीब करीब इस फंड के पास 2 करोड़ शेयर्स होल्ड रहेंगे इस कंपनी में। तो फंड्स आर नॉट एग्जिटिंग कम्प्लीटली, दे आर होल्डिंग। एंड आप प्रमोटर्स की तरफ से देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ अपने 20 लाख शेयर बेचे हैं इसमें आईपीओ में। तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग देयर स्टेक। अभी आप तो दीज आर द पॉइंटर्स विच वर्क्स इन टू द फेवर ऑफ द कंपनी। तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी को होल्ड करूँगा बिकॉज इस 10% जो ऊपर ये खुला है, तो इट्स नॉट अ एक्सपेंसिव थिंग। तो जस्ट होल्ड ऑन टू योर होल्डिंग्स। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म ही देखना है तो आप 445 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके नीचे जाता है तो मे बी इफ़ यू वांट टू सेव योर रिमेनिंग प्रॉफिट, सो जस्ट सेव करें। एंड वहीं आप रिस्क फैक्टर देखते हैं तो 2017 में ये कंपनी स्ट्रेस्ड एसेट्स में थी, यानी कि ये अच्छे से फाइनेंशियली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एंड उनके पास या तो था कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करते तो वो एनसीएलटी में बैंकरप्ट प्रोसीडिंग्स में जाते, या फिर सेकेंड ऑप्शन था कि वो प्राइवेट इक्विटी और इन लोग से थोड़ा फंड रेज करें। तो उन्होंने स्ट्रेस्ड लोन रिस्ट्रक्चरिंग में पिरामल और बेन कैपिटल के फंड से फंड रेज किया था। एंड तब 2017 में तो ये एक स्ट्रेस्ड अकाउंट था, तो विच इज़ लाइक कि पास में इन्होंने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, ये अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी रैम्प अप नहीं कर पा रहे थे। तो वन इज़ मेन चैलेंज इज़ दिस। इसके अलावा नाउ द कंपनी इज़ डूइंग गुड और इन केमिकल्स का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है सेगमेंट में। कुछ कंपनीज ऑपरेट करती है बट इनका ट्रांसपोर्टेशन हज़ार्डस केमिकल्स हैं, तो येस दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। तो गिवन दी परफॉर्मेंस आई थिंक आपको ये शेयर होल्ड करना चाहिए अगर आपको आईपीओ में मिला है तो। एंड इफ़ यू आर लाइक मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, सो आराम से 500 प्लस टू 550 के बीच में ये शेयर ज़रूर ट्रेड करना चाहिए आने वाले दिनों में। सो डोंट सेल योर होल्डिंग्स। एक 440 या 445 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे कि आपका कुछ प्रॉफिट रहे अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप इस वीक में एग्जिट करना चाह रहे हैं तो।
आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.